नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु भंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, प्रातः धर्म की इस कक्षा में पुनः एक सूत्र का अभ्यास आज हम करेंगे। इस सूत्र का नाम है आनंद सूत्र। आनंद भंते जी के बारे में हम लोग जानते हैं, भगवान बुद्ध जी ने उनकी बहुत प्रशंसा की है। सारिपुत्र भंते जी ने इस आनंद भंते जी की बहुत प्रशंसा की है। भगवान बुद्ध जी ने अग्र पदों में 4 पद आनंद भंते जी के लिए दिए हैं, है ना। परंतु व्यक्ति जो होता है वह हमेशा ही आ, बिल्कुल धर्मानुकूल ही, यानी धर्म की सहायता से ही जिए, बिल्कुल धर्म का जीवन जिए, शायद ये संभव ना हो पाए। हाँ, अरहंत मुनि लोग जो है, जीवन मुक्त जो हो गए, उनका जीवन विनय, धर्म विनय के अनुसार होता है। ऐसा कह सकते हैं कि अरहंत मुनि ही धर्म विनय है, तो भी कोई हर्ष नहीं। उनका विनय जीवन बिल्कुल ये धर्म है और इसी अनुसार। परंतु जो बाकी अभ्यास कर रहे हैं उनमें थोड़ा बहुत आ, कम ज्यादा हो सकता है। तो आज इसी के बारे में एक सूत्र है, देखते हैं। यह सूत्र भी वन संयुक्त में से है, यानी जंगल में रहते समय का यह सूत्र है। एकं समयं आयस्मा आनंदो कोसलेषु विहरति अन्यतरस्मिन् वनसंडे। हमारे आनंद भंते जी कौशल जनपद में किसी एक वृक्षों के बीच पर एक छोटे से जंगल में, किसी एक जंगल में विराजमान थे। तेन कोपन समयेन आयस्मा आनंदो अतिवेलन गिहि संयत्ति बहुलो विहरति। उस समय आनंद भंते जी गृहस्थों के साथ, सामान्य लोगों के साथ लंबे समय तक बातचीत में या उनको घेर कर बैठे हुए थे। लंबे समय तक, यानी एक सीमा होती है तो उससे भी अधिक घेर कर बैठे हुए थे आनंद भट्टी जी। तो अतखो या तस्मिन् वनसंडे अधिवत्ता देवता आयस्मतो आनंदस्य अनुकंपिका अत्थ कामा आयस्मन्तं आनंदं संवेजेतु कामा अयेनायस्मा आनंदो तेनुपसंकमी। अब जब इन देवताओं ने देखा कि अरे, भंते जी दीर्घ काल तक, अधिक समय तक, यानी ठीक है किसी एक गृहस्थ को 5-10 मिनट 15 मिनट बात कर लिए, बहुत हो गया, 15 मिनट भी बहुत हो गया। कम से कम एक गृहस्थ के साथ 7-8 मिनट तक हो जाए उतना पर्याप्त है, और लोग भी बहुत है ना, तो उतनी बात। परंतु भंते जी बहुत समय तक, अब उस समय तो समूह के साथ आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इतना समय आनंद भंते जी बातचीत में देंगे तो इनसे इनका रास्ता रुक जाएगा, ये इसी में बह जाएंगे। तो क्यों न मैं इनके पास आकर थोड़ा सा हित कर लूं, उनकी उनकी सहायता कर दो, उनमें संवेग जगा दो, उनको एक बार बता दो कि आप यहाँ किस लिए आए हैं। तो हो सकता है कि वे उस रास्ते को छोड़कर धर्म के रास्ते पर आ जाए। आनंद भंते जी इनके बारे में अधिक बातचीत कर रहे हैं, इसलिए इस तरह का भाव। बातचीत तो हम लोग भी कर लेते हैं ना, तो वो है ही, वो किस तरह की हानि करता है ही वो हानि। तो आनंद बंदे जी को संवेग जगाने के लिए कि देखो भिक्षु, अधिक समय उसमें नहीं इसमें बिताओ करके, इस तरह से संवेग जगाने के लिए, एक फटकार की तरह से, या एक ऐसा कि एक थोड़ा इंगित करने के लिए कि देख लीजिए ऐसा हो रहा है, इस तरह से
बताने के लिए, संवेग जगाने के लिए देवता आनंदमंत जी के पास आए। आकर आनंदमंत जी को ये गाथाएं कहते हैं। बड़ी सुंदर सरल गाथाएं हैं, परंतु वास्तव में संवेग जगाने वाली है। कहते हैं, रुक्ख मूल गहनं पसक्किय निब्बानं हृदयं ओपिय झा गौतम मा पमादो किंते बिली बिली का करिष्यति। क्या कहते हैं कि आनंद बंटी जी क्या कहते हैं ये, कि इस जंगल में तुम आए हो, इस वृक्ष मूल के नीचे वृक्षों के पास आए हो, किस कारण से? यहाँ आने का क्या कारण है? हृदय में, अपने मन में अमृत निर्वाण को पाने की इच्छा है, इच्छा ही है ना आपके मन में। इस वृक्ष मूल के नीचे क्यों आए हो? तुम्हारे मन में अरहत्व को पाने की, निर्वाण की प्राप्ति की हृदय में इच्छा है। इसीलिए ऐसी भी इच्छा है तो क्या करना चाहिए? झा गौतम, हे गौतम, ध्यान करो। रुक्ख मूल गहन गहना पसक्यन, वृक्ष मूलों के नीचे आकर जो करना है, किस लिए आए हैं देखो। स्वयं को देखो कि तुम इस जंगल में क्यों आए हो। निब्बानं हादयस्मिन ओपियन, तुम्हारे हृदय में निर्वाण का, निर्वाण ही तो है ना, निर्वाण के लिए ही तुम प्रवचित हुए, निर्वाण के लिए ही तुम इस जंगल में आए हो, इस धर्म का अभ्यास कर रहे हो। तो जा गौतम, हे गौतम, ध्यान करो। गौतम ध्यान करो। मां पमादो, प्रमाद नहीं करना, प्रमाद मत करो। किंते बिली बिली का करिष्यते, ये गृहस्थों के साथ बिली बिली करके जो बातचीत करना है ना। एक शब्द खत्म हुआ, एक विषय खत्म हुआ, फिर दूसरे पे लग गए, दूसरे पे लग गए, तीसरे पे लग गए। ये जो 32 जो कथाएं हैं, इनमें क्या लगना है? ये कथाएं तो चलते ही रहती है, लंबे समय से चल रही है। इन कथाओं का कोई अंत है? नहीं। तो इस तरह से बिली बिली कर कर बातचीत करना, ये क्या है? ध्यान करो। क्या करो? प्रमाद मत करो, धर्म के अनुसार आचरण करो करके। अब ये आनंद भंते जी हैं, बड़ा सुंदर भाव कि हाँ, गृहस्थों के साथ अधिक समय मैंने बातचीत करी, अब मैं ठीक नहीं, अब थोड़ा सा ध्यान कर लो, थोड़ा ध्यान कर लो करके उनके मन में ये संवेग जागा। अथ को आयस्मा आनंदो तायं देवताय संवेजितो संवेग मापा मापादिति। जैसे ही आनंद बंती जी ने इस बात पर ध्यान दिया, तत्काल उनके मन में संवेग जागा है, संवेग जागा है, और वो उस क्रिया से थोड़े से परे आ गए। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें क्या सीखना चाहिए? कई उपासक उपासिकागण होते हैं, थोड़ा बुरा मान जाते हैं, थोड़ा सा बुरा मान जाते हैं। किस कारण से बुरा मानते हैं उसको देखिए। दो चार भिक्षु, दो चार उपासक उपासिकाएं आए हैं, भिक्षु ने कुछ लोगों के साथ बातचीत कर ली, और फिर किसी उपासक के साथ, हाँ उपासक, थोड़ी देर बात करते हैं, ऐसा कर कर एक तो चले गए, या फिर कहते हैं कि उपासक अगली बार थोड़ी सी बातचीत करेंगे। ऐसा कहते ही मन में लगता है, अरे उसके साथ तो बहुत बात कर लिए, और स्वयं मेरे साथ बात नहीं कर रहे। ऐसा लगता है ना कई बार। वो क्यों? भिक्षु बैठे बैठे जब वो बता रहा है, कोई धर्म की बातचीत बता रहा है, या फिर धर्म की बातचीत कर रहा है, उस भिक्षु के भीतर भी शायद धर्म का चिंतन चल रहा, और तत्काल ऐसा जाग जाए, अब तो बहुत लंबा समय बैठ गया, क्यों ना थोड़ा सा एकांत हो जाए। तो ये जो एकांत है, वो यदि आप जानते हैं भिक्षुओं के स्वभाव धर्म को, तो वो भिक्षु यदि उस स्वभाव से कि थोड़ा सा एकांत कर लो और कहे कि उपासक, हम इस विषय पर आगे चर्चा करेंगे, तो मान जाना चाहिए कि हाँ ठीक है। शायद कोई दूसरा धर्म का चिंतन भिक्षु के मन में चल रहा हो, तो आनंदित होना चाहिए कि हाँ, भिक्षु एक समय सीमा तक ही गृहस्थों के साथ इस तरह की बातचीत कर। बातचीत का कोई अंत है क्या? नहीं। परंतु इस तरह से संवेग जाग जाए भिक्षु के मन में, तो आनंदित ही होना चाहिए कि ठीक है, मैं कल बात कर लूंगा।
इस तरह से कई बार होता है कि बातचीत करने में आए और भंते जी अवेलेबल ही नहीं हो, तो भी गुस्सा आता है। उस तरह भी सोचना चाहिए कि अरे नहीं, ये एकांत का समय है, ये उनके एकांत का समय है, इसीलिए उस तरह से बड़ा सीमित समय मिला है आपको भी और हम भिक्षुओं को भी। और हमारे पास तो क्लेशों का बहुत बड़ा ढेर ही लगा हुआ है, और कहाँ से कहाँ ये क्लेश उत्पन्न हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। पता है आपको, ये एक संयुक्त निकाय में एक वर्ग ही है संपूर्ण, लाभ सत्कार संयुक्त। लाभ सत्कार संयुक्त में भगवान ने कहा 4 प्रत्ययों को लेकर भिक्षुओं में लोभ जाग जाता है, राग जागता है, लोभ जागता है, द्वेष जागता है, मोह जाग जाता है, अकुशल घर कर जाते हैं। इसीलिए बड़ा भगवान ने बड़ा फटकार लगाई है कि भिक्षु बहुत इसमें ध्यान ध्यान से रहो। तो इसीलिए जब भिक्षु अधिक समय तक बातचीत में ही लगा रहे, तो भी वो उसके लिए हानिकारक है, भिक्षु के लिए वो हानिकारक है। इसीलिए हम उपासकों ने भी भिक्षु की सहायता ही तो करनी चाहिए ना, सहायता करनी चाहिए धर्म से जीवन जीने के लिए। संतुष्ट हो जाना चाहिए, कोई भिक्षु एकांत की इच्छा कर ले तो आनंदित हो जाना चाहिए और कहना चाहिए ठीक है बनते, ये आपको इतना समय बातचीत करेंगे। कई बार ऐसा कर लेना चाहिए कि अपनी बात बहुत लंबी घुमाते ना ले जाते हुए सीधी बात बता दी, हाँ बनते, ये दोष हुआ है, इस तरह से हो गया, क्षमा याचना कर लेते हैं। बस आपको बताकर मन हल्का करना कर लेना चाहते हैं, इस तरह से भी कहेंगे तो भी छोटी सी बात हो जाएगी, 10-15 मिनट। अधिक से अधिक कोई बहुत ही ऐसा बात हो मन को उदारित करने वाली, तो 20 मिनट बात कर लिए, तो फिर उस दिन दूसरे लोगों को बात करने का मौका थोड़ा सा कम मिलेगा, है ना। अभी शुरुआत तो इस कारण से हमने उसको ध्यान में देना चाहिए, ठीक है। तो संवेग जगाने के लिए देवता लोग भी इस तरह से सहायता कर लेते हैं। तो हमने देखना चाहिए कि आनंद बंते जी बड़े बुद्धिमान हैं, तत्काल इस बात का बुरा नहीं माना कि अरे तुम तो बहुत बात कर रहे हो, नहीं, बुरा नहीं माना कि हाँ ये तो सत्य है, धर्म के लिए मैं आया हूँ। संवेग जागा, संवेग जगाकर अपने आप को समाहित कर लिए, शांत कर लिया। वही आनंद भंते जी जिनके प्रति भगवान ने कहा था कि आनंद भंते जी अ, अनेकों जन्मों तक दिव्यलोक में राजा का सुख भोग सकते हैं, मनुष्य लोक में चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं, परंतु ऐसा होगा नहीं, इसी जीवन में अरहंत होना इनका तय है करके बताया भगवान ने। आत्मा की बड़े गुणवान थे, बहुत प्रशंसा की है सारिपुत्र बंते जी ने कि जैसा मैं चाहता हूं मेरे शास्त्रा के प्रति हो सेवा, ठीक वैसी ही सेवा आनंद बंते जी कर रहे हैं, प्रशंसा। वो तो उन बंते जी तो इतने धर्मवान बंते जी के साथ भी ऐसे हो सकता है कि थोड़ा सा चित्त भाग जाए, मन विचलित हो जाए। तो इसीलिए आप लोग भी गृहस्थों पर अनुकंपा है। हाँ, आपको डांटने की आवश्यकता नहीं, भिक्षुओं को बोलने की, परंतु अनुकंपा रखे अपनी क्रियाओं से, अपनी वाणी से, है ना। तो भिक्षुओं को भी उसके लिए बड़ा धीरे में सहायता होगी, है ना। तो ये जो सूत्र है आनंद बंते जी का संवेग जगाने वाला, ये सूत्र हम सभी को संवेग को जगाते हुए धर्म के अर्थ को, मर्म को समझने के लिए, निर्वाण पथ पर अग्रसर हो जाने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।